नमस्कार, प्रणाम। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मेरे बहनों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का ब्रेकिंग न्यूज़ में सभी लोगों का स्वागत करते हैं। संविदा कर्मचारियों के लिए हर एक चीज़ों के लिए यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का बड़ा फैसला आ चुका है। आंगनवाड़ी आशा रसोइया के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यहाँ पे आज फैसला हो ही गया है कितना किसको मिलेगा और 4500 से आप लोग का कितना वृद्धि होगा, ये भी चीज़ें जानने के पहले लाइक कर लीजिए। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है। यहाँ पे नीले कलर का लाइक का बटन चल रहा है, नीचे आप लोग दबा लीजिएगा। यहाँ पे देखिए संविदा आउटसोर्सिंग मानदेय में 3.5 गुना वृद्धि और अभी अभी आई है बड़ी खबर आप सभी लोगों के लिए। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है आशा के लिए। यहाँ पे देखिए 13,566 रुपये प्लस 30% भत्ता और आंगनवाड़ी के लिए 20,530 रुपये प्लस 25% महंगाई भत्ता और रसोइया के लिए 13,566 रुपये प्लस 30% महंगाई भत्ता और एएनएम नर्स के लिए 25,250 रुपये प्लस 20% महंगाई भत्ता। इसमें देखिए महंगाई भत्ता इसलिए जोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से पहले से आप लोग को बताया था वेतन में अगर वृद्धि करेगी सरकार तो पिछले जो भी अगर जितने भी महंगाई बढ़ी है उसको देख के बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे देखिए देश भर के संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है कि नई नीति इस तरह से है कि मानदेय में 3.5 गुना तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलने वाला है। तो ये साफ तौर पे आप लोग देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे आर्टिकल में लिखा गया है, किन किन को पदों को कितना मिलेगा नया मानदेय, ये भी चीज़ें पूरी डिटेल में इसमें लिखी गई हैं। तो पूरा आप लोग बने रहिएगा यहाँ पे लाइक करके। आशा कार्यकर्ता के लिए 13,566 रुपये प्लस 30% महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा और पहले के मुकाबले में ज़बरदस्त बढ़ोतरी और अब हर महीने मजबूत आएगा अतिरिक्त लाभ। यहाँ पे देखिए अगर आय के हिसाब से रहेगा तो आप लोग को मालूम है अगर मानदेय बढ़ेगा तो हर एक चीज़ में बदलाव आएगा और उसी चीज़ का यहाँ पे बात किया जा रहा है साफ तौर पे। इससे पहले भी आर्टिकल में मैं बताया था। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आती हैं, तो यहाँ पे देखिए 20,530 रुपये प्लस 25% महंगाई भत्ता और ये हर एक राज्यों के लिए, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो हर एक राज्य अलग अलग तरीके से होगा, ऐसा नहीं कि वही हर एक राज्य में मिलेगा। और तीसरा देखिए रसोइया के लिए भी है, मिड डे मील वर्कर के लिए भी है 13,566 रुपये प्लस 30% भत्ता भी दिया जाएगा। पहले बहुत कम मानदेय इनको मिलता था, लेकिन इनको मेहनत के अनुसार बेहतर भुगतान नहीं किया जाता था, लेकिन अब उसको देखते हुए महंगाई के हिसाब से इनको भी मिलना था और यहाँ पे तय भी हो गया। अब बड़ी राहत आई है इन लोगों के लिए, रसोइया वर्कर के लिए, मिड डे मील वर्कर के लिए, जिस तरीके से इन लोगों का भी मांग चल रहा था। लेकिन सबसे ज़्यादा आंगनवाड़ी का जो धरना प्रदर्शन चलता है इतने दिनों से, ICDS 1975 से लागू हुआ है, लेकिन आते आते इस समय पूरा हो रहा है। और एएनएम नर्स के लिए यहाँ पे देखिए 25,250 रुपये प्लस 20% महंगाई भत्ता भी इन लोगों को भी दिया जाएगा। और स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ माने जाने वाली एएनएम और आंगनवाड़ी सहायिका और आंगनवाड़ी आशा वर्कर अब पहले से ज़्यादा सैलरी प्लस महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा और पहले से ज़्यादा अब मानदेय दिया जाएगा उन लोगों को, जिस तरीके से आप लोग का मांग चल रहा था। यहाँ पे साफ तौर पे सरकार आप सभी लोगों के लिए फैसला ले ली है और इस फैसले की ज़रूरत भी थी, जिस तरीके से आप लोग का काम चल रहा था। और यहाँ पे बताया गया सीधे बैंक खाते में पैसा आने की तैयारी लग चुकी है और तैयारी में है सरकार। क्या है इस पहले जैसे खास यहाँ पे देखिए 3.5 गुना तक की वेतन वृद्धि और भत्तों के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से यहाँ पे वेतन लागू होगा। और ज़रूरी सूचना यह है कि अभी ये जानकारी घोषणा प्रस्ताव से आगे अभी जाएगी और तब आप लोग के बैंक खाते में या फिर जो भी बजट रहेगा आपको आसानी से मिलेगा। सरकार सिर्फ मानदेय बढ़ाने की सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले समय में संविदा कर्मचारियों के लिए बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और पहला नंबर परमानेंट करने की भी चर्चा चली है, लेकिन अभी वो करने की तैयारी नहीं है। जिस तरीके से पहले बताया था परमानेंट करने का सुनहरा मौका है। लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी परमानेंट करने की तैयारी 3 से 5 साल सेवा वाले को प्राथमिक मिल सकती है और एक बार परमानेंट हुए तो सैलरी 2 से 3 गुना बढ़ सकती है। और इससे पहले भी बताया था अगर ये सरकार परमानेंट करने की बात कर लेती है, अगर वो क्लियर भी हो जाता है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदा रहेगा। और इस आर्टिकल में साफ तौर पे लिखा भी गया है 2 से लेके PF ESI की फ़ायदा। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर PF और ESI अब कर्मचारियों के लिए सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि PF और प्रोवाइडेड फंड और ESI
बीमा सुविधा भी मिल सकती है। और इससे पहले भी बताया था, अगर देखिए सरकारी कर्मचारी को जैसे फ़ायदा मिलता है आप लोग भी इसमें आ सकती हैं। और यहाँ पे आशा, आंगनवाड़ी और फ्री इलाज परिवार के लिए भी इन लोगों को फ्री इलाज के लिए यहाँ पे स्पेशल कैश पैसा दिया जाएगा। अगर आप लोग का घर में कोई भी बीमार रहता है तो उसका आप लोग बिल बनवाएंगे तो बिल ले जाके देंगे तो आप लोग के खाते में आसानी तरीके से आ जाएगा। उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य होना चाहिए। पांचवा, ट्रेनिंग और प्रोत्साहन, समय समय पर ट्रेनिंग दी जाएगी और अच्छा काम करने वालों को प्रमोशन का मौका भी मिलेगा। एएनएम स्टाफ नर्स को तक जाने वाले रास्ता खुल जाएंगे। और जिस तरीके से आपके सीडीपीओ सुपरवाइज़र रहती हैं, आंगनवाड़ी का भी इसमें ज़्यादातर पे उसी पे नियुक्ति होगा। कम से कम उसको नया लिया जाएगा, लेकिन आप लोग का जितना अगर अच्छा काम होगा तो आप लोग का पहले वहाँ पे हो जाएगा। पद परमानेंट होने के बाद और आशा के यहाँ पे देखिए 25,000 बोला जा रहा है परमानेंट होने पर। अभी परमानेंट करने की बात ही आप लोग मत कीजिए, क्योंकि अभी बहुत समय लगेगा यहाँ पे आंगनवाड़ी के लिए। 30,000 से लेकर 40,000 बोला जा रहा है, लेकिन सरकार अभी करने वाली नहीं है, बस उसी तरीके से जुमलाबाजी करेगी। रसोईया के लिए भी यहाँ पे बोला जा रहा है, लेकिन परमानेंट पे हम ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। अगर ये देखिए, अगर ये मानदेय वृद्धि भी होता है तो आने लगे तभी वो भरोसा भी करिए। जिस तरीके से सरकार ये फैसला तो आज ले ली है, लेकिन आने में कितना समय लग जाएगा ये क्लियर नहीं है। पद परमानेंट होने के बाद आशा, और यहाँ पे देखिए परमानेंट होने के बाद में यहाँ पे बताया जा रहा है कुछ अलग भी है, कुछ सेम नहीं है, क्योंकि हर एक राज्य के हिसाब से यहाँ पे सैलरी रहता है। तो उस हिसाब से अगर केंद्र सरकार का राज्य सरकार का जोड़ा जाए तो कई सारे राज्यों में इतना पहुँच जाते हैं, लेकिन कई सारे राज्यों में इतना नहीं पहुँच पाते हैं। इससे पहले भी बताया था अलग अलग राज्यों में अलग अलग मानदेय देती है सरकार। तो उसमें अब देखिए ज़्यादातर ये हो रहा है कि केंद्र सरकार और ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है। केंद्र सरकार को मालूम है आप लोग को 6 से 7 साल 8 साल का दिन हो गया, अभी तक ना ही वृद्धि हुआ है ना ही कुछ हुआ है। तो उस चीज़ को लेके अब राज्य सरकार को ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है कि अगर केंद्र सरकार हम नहीं कर पा रहे हैं तो बजट ज़्यादा से ज़्यादा राज्य सरकारों को दिया जा रहा है कि अब हम नहीं करेंगे तो राज्य सरकार ही करेगी ये काम। तो चलिए कैसे भी होना चाहिए, बस उनको कर्मचारियों को यही मतलब है राज्य सरकार करे या फिर केंद्र सरकार, लेकिन केंद्र सरकार करेगी तो पूरे भारत के लिए होगा, यही चीज़ें हैं। और अगर राज्य सरकार चाहेगी तो अपना राज्य में बढ़िया मानदेय कर सकती है, लेकिन जो कई सारे राज्य अभी भी हैं जिनका बढ़िया मानदेय नहीं है, इससे पहले भी बताया था कुछ उनको फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है। लेकिन बहुत सारी राज्य सरकारें अगर उनको देख के ही चलें तो उनका अभी तक वेतन हो गया होता है या फिर परमानेंट भी हो गई होती, जिस तरीके से काम लिया जाता है उनको। चलिए आपको लिस्ट के साथ में मैं दिखा देता हूँ सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे मिलेगा, महिलाओं को और ग्रामीण कर्मचारियों को। और जिस तरीके से बताया था, अगर इस लाइन में आप लोग जो भी समूह वाली होते हैं या फिर जो भी महिलाएं हैं उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा, कर्मचारियों के लिए भी फ़ायदा मिलेगा। और इन लोगों के लिए पहले इस समय सोचा जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से इन लोगों का काम है तेज़ी तरीके से होगा। हेल्थ और एजुकेशन स्टेट एक्स्टर को भी ज़्यादातर फ़ायदा मिलेगा। और जिस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है आने वाले समय में आप लोग का ये परमानेंट करने की भी बात पूरी हो सकती है। अभी तो कोई क्लियर नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये निश्चित हो सकता है। लेकिन आप लोग बताइएगा किस तरीके से, अगर अभी होना चाहिए तो यहाँ पे लाइक कर लीजिए, आगे और वीडियो आएगा उसमें बताऊँगा।